गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम आपकी इंग्लिश सेकेंड बुक यानी जो इंग्लिश ग्रामर बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप लोगों को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। आपको इस चैप्टर में जो भी वर्ड्स देंगे आपको उन वर्ड में अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में यानी ए के बाद जैसे बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, इसी के अकॉर्डिंग आपको स्पेलिंग्स को अरेंज करना है। स्पेलिंग को अरेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बाय राइटिंग नंबर इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फर्स्ट में देखो अवार्ड एंड कैंडल में फर्स्ट स्पेलिंग। अब इसको कैसे आप देखोगे एक बार ज़रा। अवार्ड में देखो जो फर्स्ट लेटर है वो है ए। फर्स्ट लेटर क्या है हमारा? ए। फर्स्ट लेटर क्या है हमारा? ए। कैंडल में है सी। तो अब मुझे बताओ, जब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देखते हो तो पहले ए आता है या सी आता है? तो पहले क्या आता है? ए। पहले ए आता है तो अवार्ड में लिख दिया हमने वन। अवार्ड में लिख दिया हमने वन। वैसे ही सेकंड ऑप्शन में आओ। सेकंड में लिखा है फुटबॉल एंड नोज। फुटबॉल में फुटबॉल स्टार्टिंग लेटर क्या है? एफ। नोज का एन। नोज का एन। अब मुझे बताओ एफ पहले आता है या फिर एन पहले आता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जब हम देखें तो एफ पहले आता है या एन? तो पहले कौन सा आता है? एफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन। यहाँ पे हम लिख देंगे वन। जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेटर आता है उसको हम लिखेंगे वन। उसको हम लिखेंगे वन। अब नेक्स्ट थर्ड वाले पॉइंट पे आओ। थर्ड में लिखा है रेगुलर एंड फेदर। रेगुलर एंड फेदर। तो रेगुलर का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? आर। क्या है? आर। आर। फेदर में एफ। फेदर में एफ। अब मुझे बताओ, जब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देखते हो तो एफ पहले आता है या फिर आर पहले आता है? एफ पहले आता है। क्या पहले आता है? एफ। तो फेदर में लिख दो वन। फेदर में लिख दो वन। यहाँ तक हो गया सबका? सबको समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। अरेंज द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। आपको इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लेना है बाय राइटिंग नंबर इन द बॉक्स। बाय राइटिंग नंबर इन द बॉक्स नेक्स्ट द वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको एक क्वेश्चन करके दे रखा था, बाकी सारे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग करने हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ को देखोगे, उसके अकॉर्डिंग दोनों वर्ड्स को कंपेयर करोगे। उन वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है, जो स्टार्टिंग लेटर है, उसको देखो और चेक करो कि वो वर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले ए साइड वाला वर्ड आता है या फिर बी साइड वाला। जो वर्ड पहले आता है उसके बॉक्स में आप लिख दोगे वन। उसके बॉक्स में आप लिख दोगे वन। नाउ कम टू द फोर्थ। फोर्थ है ग्रोथ एंड बूम। ग्रोथ एंड बूम। तो ग्रोथ का हो जाएगा जी, बूम का बी। अब बी पहले आता है या जी पहले आता है? जब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज चेक करते हो तो बी पहले आता है या जी पहले आता है? पहले कौन सा लेटर आता है? बी। देन आफ्टर आएगा जी। तो बी वाले बूम में लिख दो वन। आ रही है बात समझ में कि कैसे क्वेश्चंस ये करने हैं? यहाँ तक हो गया सबका? सबको समझ में भी आ रहा है? आगे कंटिन्यू करें हम लोग। सबको समझ में आ गया? इतना आगे कंटिन्यू करें हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज पूल। नेक्स्ट वर्ड इज पूल।
and next word is pool and other word is student. pool का P, student का S. pool का P, student का S. अब मुझे बताओ कि P पहले आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में या S? P पहले आता है देन आफ्टर S आता है. P के बाद Q, R देन S आता है. तो पहले कौन सा आता है? P. तो P वाले बॉक्स पूल में लिख दो 1. पूल में लिख दो 1. लिख लिया? आगे बढ़े. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑक्टोपस एंड क्रैब. ऑक्टोपस एंड क्रैब. ऑक्टोपस की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? स्टार्टिंग वर्ड क्या है? ओ. स्टार्टिंग वर्ड क्या है? ओ. और क्रैब का सी. क्रैब का सी. तो सी पहले आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में या फिर ओ? सी पहले आता है या ओ? तो पहले क्या आता है? सी. सी फॉर कैट. कैट पहले आता है तो कैट वाले में लिखोगे 1. लिखो 1. लिख लिया 1. आगे कंटिन्यू करें हम लोग. नाउ कम टू द नेक्स्ट. लोटस एंड ग्रुप. लोटस एंड ग्रुप. लोटस का स्टार्टिंग लेटर है L, ग्रुप का है G. अब बताओ पहले G आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज में या फिर L? पहले आता है G. पहले क्या आता है? G. तो G यानी ग्रुप. ग्रुप को फर्स्ट लिख दो. सीक्वेंस में लगाना आ गया आप लोगों को. कैसे लगाया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है? जो वर्ड, जो स्पेलिंग आपको दिया है उस स्पेलिंग का आपको फर्स्ट लेटर देखना है. उस फर्स्ट लेटर को सेकंड वर्ड या सेकंड स्पेलिंग से मैच करना है कि वो अल्फ़ाबेट में उस अल्फ़ाबेट फर्स्ट वाली स्पेलिंग, फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसके पहले आता है या बाद में. गॉट इट? To arrange word in alphabetically order, we look at the first letter of each word. हम उन वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है उसको देखेंगे, उस वर्ड को दूसरे वर्ड से कंपेयर करके बताएंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये पहले आता है या फिर ये पहले आता है. यहाँ तक सबका हो गया. आगे कंटिन्यू करें नेक्स्ट पे. कंप्लीट हो गया. यहाँ तक ये फर्स्ट ए क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया. हम आगे कंटिन्यू करें. मैं रब कर दूं इसको. आई होप आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Remember, the word in which the letter A to Z appear is known as the alphabetically order of the letter. A to Z के सीक्वेंस में जब हम उनको अपीयर करते हैं उनको कहते हैं alphabetically order. Alphabetically orders. We arrange words beginning with the same letter by looking at their second letter. जब हम उन वर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं कि पहले ये वर्ड आएगा या फिर सेकंड वाला, तो हम फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं. हम फर्स्ट लेटर कंपेयर करते हैं. बट अगर फर्स्ट लेटर दोनों ही वर्ड्स यानी दोनों ही स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर सेम है, दोनों ही स्पेलिंग का अगर फर्स्ट लेटर सेम है, फॉर एग्जाम्पल ज़रा ये क्वेश्चन, ये फिफ्थ वाले को देखो, ज़रा इस वाले को देखो, फिफ्थ वाले को, इसको देखो ज़रा. इसमें लिखा है वेफर और इसमें लिखा है वेस्ट. दोनों का स्टार्टिंग लेटर W है. दोनों का स्टार्टिंग लेटर W है. तो जब दोनों का स्टार्टिंग लेटर W है तो हम सेकंड लेटर जो है उसको देखेंगे, फिर हम सेकंड लेटर से कंपेयर करेंगे. तो सेकंड लेटर इसमें देखो, इसमें भी A है और इसमें भी A है. दोनों में सेकंड लेटर कौन सा है? A. तो सेकंड लेटर को भी हम स्किप करेंगे. अब हम आ जाएंगे थर्ड लेटर पे. तो थर्ड में इधर देखो, इधर F है और इधर S है. तो अब इस अकॉर्डिंग जो F है वो पहले आता है, S है जो बाद में आता है. तो S हो गया सेकंड, F हो गया फर्स्ट. यहाँ तक सबको समझ में आ गया कंपेयर कैसे करना है. पहले हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट लेटर, किसी भी स्पेलिंग या वर्ड का फर्स्ट लेटर. अगर फर्स्ट लेटर दोनों ही स्पेलिंग या दोनों ही वर्ड्स का सेम है तो हम सेकेंड लेटर से कंपेयर करेंगे. हम किससे कंपेयर करेंगे?
सेकंड से, और सेकंड भी अगर सेम है तो हम फिर थर्ड से करेंगे। किससे करेंगे? थर्ड से। Similarly, if a group of a word have the same first and second letter, we look at their third letter to arrange the alphabetically. जब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लेटर सेम है तो हम थर्ड लेटर से उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब आपका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बी क्वेश्चन है, आज ये आपका होगा होमवर्क। आपका जो बी क्वेश्चन है, आज ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा होमवर्क। आपको क्या करना है, घर पे जाना है, डिक्शनरी आप सभी के पास होगी, आपको डिक्शनरी का यूज़ करना है, डिक्शनरी की हेल्प से ये क्वेश्चन करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। यूज अ डिक्शनरी टू राइट टू लेटर, यूज अ डिक्शनरी टू राइट टू लेटर वर्ड दैट विल अपीयर बिटवीन ईच पेयर ऑफ ए वर्ड गिवन। वन हैज बीन डन फॉर यू, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको डिक्शनरी का यूज़ करना होगा। आपको देखो फर्स्ट में दो वर्ड्स लिखे हैं, एशिया एंड एस्ट्रोलॉजी। आपको डिक्शनरी में एशिया वर्ड ढूंढना है। एशिया एशिया के बाद 2 या 3 स्पेलिंग छोड़ के एस्ट्रोलॉजी लिखा होगा। आपको डिक्शनरी में से एशिया और एस्ट्रोलॉजी के बीच में जो स्पेलिंग्स दे रखी है, कोई 2 स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है। आपकी बुक में जो अबाउट लिखा हुआ है, जो ये अबाउट लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है, ये गलत छपा हुआ है। यहाँ पे अबाउट नहीं आना चाहिए था। एशिया और एस्ट्रोलॉजी के बीच में जो भी स्पेलिंग आएगी वो ए और एस से रिलेटेड होगी। ए और एस उसमें होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो अबाउट लिखा है वो रॉन्ग है, उसको आप कंसिडर मत करो। सेकंड वाले क्वेश्चन में आओ। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट लिखा है कोल्ड, सेकंड लिखा है कॉमेडी। आपको डिक्शनरी में कोल्ड वर्ड ढूंढना है कि डिक्शनरी में कोल्ड वर्ड कहाँ लिखा है। फिर जब आप कोल्ड वर्ड आपको मिल जाए, उस कोल्ड वर्ड की में देखना जो भी कोई भी 2 स्पेलिंग जो कि कॉमेडी के ऊपर हो, कोल्ड के बिलो, कोल्ड एंड कॉमेडी के बिटवीन, इन कोल्ड और कॉमेडी के बिटवीन जितनी भी स्पेलिंग्स आ रही है, उन स्पेलिंग में से किन्हीं 2 स्पेलिंग को आपको यहाँ पे लिखना है। गॉट इट? ऐसे ही आपको थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में और 8th में करना है। ये आज आपका होमवर्क है। कल आपको आप ये फिल आउट करोगे। कल मीन्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगी। आज आपका होमवर्क है कि आपको डिक्शनरी में खुद ये वर्क ढूंढ के करना है ताकि आपको डिक्शनरी यूज़ करना आ जाए, घर पे आपको डिक्शनरी ओपन करना है, फाइंड आउट करोगे कि आइस कहाँ लिखा है। जहाँ पे भी आइस लिखा है, आइस, और फिर फाइंड आउट करना इग्लू कहाँ लिखा है। जहाँ पे भी आइस और इग्लू लिखा हुआ उनके बीच में, उनके बिटवीन जितनी भी स्पेलिंग है, उन स्पेलिंग में से कोई 2 स्पेलिंग आपको यहाँ पे फिल करनी है। गॉट इट? समझ में आ गया? फर्स्ट किया हुआ है क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th। ये बाकी क्वेश्चन आपको आपकी बुक में फिल करने हैं। कल मीन्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगी। गॉट इट? समझ में आया? आज के लिए इतना ही। नाउ थैंक यू।